आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। ये दूसरी वीडियो है मेरे चैनल पे किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के जनरेशन्स के बारे में। तो मोस्टली जो आजकल के बच्चे जिसमें कि हम भी आते हैं, जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मोस्टली फोकस की है कि वो किसी भी चीज़ में फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं रीज़न तो पता ही होगा कि वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिससे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बेसिकली आज डोपामिन के बारे में बात करने वाले हैं, एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, हैबिट्स और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग बहुत फ़ोन यूज़ करने लगे हैं और कई बार आपने उसको अनस्टॉल किया होगा एंड देन उसको फिर से री इंस्टॉल कर लिया, फिर से ट्राई किया, 1 हफ्ता ट्राई किया, उसको फिर से आपने सोचा कि नहीं यार अभी भी मेरे को कुछ और करना है। वो एडिक्शन इतना बुरा है कि आप 7 दिन, आपको वो 7 दिन का टाइम या कुछ टाइम पीरियड होता है वो देता है और उसके बाद आप सोचते हो यार एक बार चेक तो कर लो यार, किसी का मैसेज आ रखा होगा, किसी ने कोई नोटिफिकेशन आ रखा होगा, किसने मेरी वीडियो पे कितने लाइक किए। तो आपको उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। मोस्टली हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज़ होती है जो एक रिवॉर्ड को पाने के बाद हमें बहुत खुशी देती है, कह सकते हैं ऐसा। एक्चुअल में वो खुशी होती नहीं है, वो एक इमोशन का पार्ट है। तो अभी पहले इस पे बात करते हैं प्रॉब्लम पे। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने यूट्यूब पे हम अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते हैं। मोस्टली आई थिंक 50% और मे बी 30%, आई वुड से 30% ऑफ पीपल अगर मतलब बच्चे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे तो उन्हें नॉलेज तो मिल नहीं रही, उस एंटरटेनमेंट से उनके माइंड को रिवॉर्ड ज़रूर मिल रहा है कि हाँ यार इसमें तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसको देखने में मैं उसको ज़रूर देखूंगा। क्या मैं इसके लिए अपनी पढ़ाई स्किप कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, 1 घंटा तो मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा ज़रूर, बट मैं 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा। I can easily skip my studies, easily skip my education, जिससे मुझे ग्रोथ मिलने वाली थी, जिससे मेरे फ्यूचर को पुश मिलने वाला था, जिससे मुझे नॉलेज मिलने वाली थी। मैं उसे स्किप कर सकती हूँ किस चीज़ के लिए? इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए। सीरियसली, लाइक सीरियसली हम कर रहे हैं वो, ऑब्वियसली हम कर रहे हैं। स्क्रोलिंग जब आप करते हैं तो आप एक रील पे नहीं रुकते हैं। आपने नोटिस तो किया होगा कि आपने इंस्टा खोला, आपने एक रील देखी, फिर आपने इंस्टाग्राम बंद करके रख दिया। कैसा होता है? नहीं होता, राइट? आप एक वीडियो देखते हो, देन किसी की फोटो देखते हो, देन आप लाइक करते हो, आप सोचते हैं अरे यार इस पर मैं कमेंट भी कर सकता है, आप कमेंट करते हो, फिर और कोई आपके कमेंट पे कमेंट कर देता है तो आप उसको भी और कमेंट करते हो, देन आप रिप्लाई करते हो, देन वेट करते हो। उसमें आपका कितना टाइम जाता है। ये बात आपको रियलाइज तब होती है जब आपका हाफ ऑफ द डे इज ऑलरेडी गॉन। आपने इंस्टा चलाया उठते ही, आप सुबह मॉर्निंग में आपका रूटीन क्या ही बन गया है ना कि हम सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहले हमारा फोन पे हाथ जाता है। किस किस ने मुझे मैसेज किया? क्या किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला? क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ है क्या? अरे यार आपके बिजनेस चल रहे हैं क्या जो इतना इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा आपको कि आपको उठते ही हाँ पहले वो देखना है? नहीं ना। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हम लोग सोचते हैं यार हमारे लव्ड वंस ने हमें मैसेज करा हुआ है यार, उसको गुड मॉर्निंग भेज दो। इट्स ओके, काम डाउन, आप भेज सकते हो मैसेज, कोई रश नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल करने में हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है, हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है जो हमें सिग्नल देती है। आप सबने फील किया होगा ये कि वो
वो आपको क्वेश्चन करती है, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मुझे ये रोज़ करना चाहिए, क्या मुझे अपनी पढ़ाई को स्किप करना चाहिए, क्या ये मुझे, अगर मैं कुछ गेम खेल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, क्या ये मुझे कितने घंटों के लिए करना चाहिए या मैं अभी बस करूँ। ऐसी एक आवाज़ होती है जो आपको पूछती है, क्वेश्चन करती है आपको। वो सारे क्वेश्चन करने का काम आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है, जो कि हमारे दिमाग का, मैं भगवान ही कह लूँ कि हमारे भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इस जगह पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। वही डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, आपको क्वेश्चन करते हैं कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। जब भी आप कुछ गलत करने जाओगे, वो अंदर की आवाज़ यहीं से आती है। तो वो बोलते हैं ना, मेडिटेशन में आपको ये हिस्सा एक्टिवेट करना है। बट जब हम अनलिमिटेड स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया और इन सब पे एक एरिया है न्यूक्लियस अकम्बेंस, ये रिवॉर्ड की फीलिंग को फील कराता है, एक्चुअली रिवॉर्ड फील कराता है आपको ये एरिया। और ये एरिया अगर बहुत एक्टिव हो जाए तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, वो इसके आवाज़ को बहुत दबा देता है, बहुत दबा देता है। आप एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको फ़ोन रखा है साइड में, एक नोटिफिकेशन आया आपको, क्या आपकी आंखें ऐसे नहीं जाएंगी? किसका नोटिफिकेशन है? जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग का एक पार्ट जो कि है वेंट्रल टेजमेंटल एरिया, VTA, ये लोकेटेड होता है ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर। ये होता है, बहुत छोटा होता है ये एरिया, बट इसी का काम होता है डोपामिन रिलीज करने का। और जब डोपामिन रिलीज होता है तो वो 2 जगह जाता है, बाकी जगह भी जाता है, बट 2 मेन जगह जाता है जो उस टाइम पे बहुत फोकस में होती है। पहली, न्यूक्लियस अकम्बेंस रिवॉर्ड सिस्टम, देन सेकंड इज आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस एरिया। अब जब ये पहले न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस में जाता है, तो एक सिग्नल देता है, यार मैं चेक करती हूँ यार किसका मैसेज आया है या कौन सी नोटिफिकेशन आई है, मैं एक बार तो ट्राई करूँगी मतलब देखने का, फिर रख दूँगी, उसके बाद मैं अपना फिर से स्टडी पे लग जाऊँगी। बट और उसके बाद आपको ब्रेन बोलता है नहीं यार बाद में देख लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना हो सकता है। बट अब दोनों की लड़ाई है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दीज आर लाइक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट होते हैं, बट ये तब तक ही ऑपोजिट होते हैं जब तक रिवॉर्ड वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअल रिवॉर्ड नहीं ले रहा होता। ये दिमाग के बनाए हुए फेक रिवॉर्ड्स हैं जो आसपास घूम रहे हैं। अगर वो रिवॉर्ड फेक नहीं होगा, अच्छा रिवॉर्ड होगा जो कि आपकी मेहनत से आपको मिला होगा और वो सच में आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, तब ये क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये क्यों है। बट ऐसे फालतू के रिवॉर्ड से ऑब्वियसली वो क्वेश्चन करेगा क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक रही है उससे। यही वो पार्ट है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने किस हिस्से को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अगर आप अपने उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो जो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड से खुशी दे रहा है और उस खुशी से आपकी हैबिट्स बन रही हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाने की, तो आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि जो चीज़ जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी वापस भी चली जाती है। ये छोटे छोटे डिस्काउंट्स, छोटे छोटे गेम के रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे हैप्पीनेस और रील स्क्रॉल करके खुशी मिलना, यूट्यूब की वीडियो से एंटरटेनमेंट लेके खुशी मिलना, ये बहुत जल्दी जल्दी आती है। ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव। सिगरेट, ड्रिंकिंग, ये हैबिट्स भी इसी में आती है। ये बहुत जल्दी माइंड को रिवॉर्ड देती है और बहुत खुशी मिलती है। बट आपको पता है कि जो जितनी जल्दी हैबिट क्या बोलते हैं गलत हैबिट बनती है,
वो उतना ही नुकसान देती है, और बेकार हैबिट्स ही जल्दी बनती है हमारी। तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अगर आपको अपना नेक्स्ट डे वैसा नहीं चाहिए जैसा आप अब तक जीते आ रहे थे, अगर आप खुश हैं उस लाइफ से, तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन फॉलो वट एवर यू आर डूइंग अंटिल नाउ। बट अगर आप एक्चुअल में खुश नहीं हैं, यू हैव टू कंट्रोल योर न्यूक्लियस अकम्बेंस, यू हैव टू कंट्रोल इट। ये आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप कंट्रोल कर लोगे तो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज़ बहुत हाई रहेगी और आप उसकी बात सुनोगे, और जब आप उसकी बात सुनोगे तो वो आपको रिवॉर्ड्स, ऐसे रिवॉर्ड्स देगा कि आपकी खुशी अनलिमिटेड हो जाएगी। अपनी जनरेशन्स, अपने आसपास के लोगों को भी आप वो खुशी बांटोगे, इतनी खुशी होगी आपके पास। तो आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो इसको इसको ओवरकम करने के लिए? मोस्टली मेडिटेशन हम कह सकते हैं, बट हर किसी को मेडिटेशन सूट नहीं करता, नहीं कर पाता कोई भी। बट अपने अंदर आपको ग्रैटिट्यूड तो लाना ही पड़ेगा। सबसे आपने सुना होगा कि आपके अंदर जितना प्यार होगा आप उतना ही बाहर प्यार दे पाओगे। बट जब आप अंदर से ही बिल्कुल एम्प्टी, लोनली, और एक और बात मुझे याद आई, मोस्टली हम गलत चीज़ों से इसलिए एडिक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से भागना चाहते हैं। आप हो सकता है किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, या आप सैड हो, लोनली फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ से, या फिर आसपास के लोगों से आप उससे थोड़ी देर के लिए हटना चाहते हो कि नहीं यार, मुझे नहीं देखना ये, मुझे इस इंसान को फेस नहीं करना, या फिर मुझे अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है। बट उसी के दौरान आपको गलत हैबिट्स पड़ जाती हैं, क्योंकि वो उस आपको छोटी सी टाइम पीरियड में आपको खुशी दे देती हैं। तो आप वो बार बार वही छोटे से टाइम पीरियड में आप बार बार वही खुशी को ढूंढते रहते हो। बट वो खुशी एक्चुअल में खुशी नहीं होती, वो वापस दुख लौट के आ ही जाता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका वो दुख वापस लौट के नहीं है, क्योंकि आप वो दबा रहे हो ना, आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप उसको हाइड, मतलब अपने जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक शील्ड बना रहे हो। एक जो कचरा है, कचरे का डब्बा है, उसके ऊपर एक रैपिंग लाइक गिफ्ट पेपर कर रहे हो आप। ये मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, मितेश खत्री, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कचरे के डब्बे के ऊपर एक गिफ्ट रैपिंग पेपर लगाओगे तो कभी ना कभी उसमें कीड़े मकोड़े तो बनेंगे ही, या फिर कोई भी इंसेक्ट और व्हाटएवर। अब वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े हम उनको ले रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम उस चीज़ को अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आप कुछ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं अपने आसपास, आप उसे ख़त्म नहीं कर रहे, आप उसे बस उससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा चाहते हैं, आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं कैसे भी करके। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख ली, स्क्रॉल कर लिया, किसी की चार बुराई कर ली, किसी के बारे में बात कर ली, या किसी और चीज़ में अपना ध्यान बटा लिया। कुछ टाइम के लिए ऐसा सही रहेगा, बट जब वो मक्खियाँ अलग अलग जगह से आएंगी तब वो रैपिंग पेपर को फाड़ भी सकती है ऑब्वियसली। कब तक आप बचा लोगे अपने आप को रैपिंग पेपर से? वो बार बार आती रहेगी, स्मेल भी आने लगेगी एक टाइम में। तो आपने देखा है ना कि जब आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी या फिर किसी भी ऐसे इमोशंस को फेस कर रहे होते हो, आपका फेस मुरझा जाता है, आपकी हेल्थ डाउन चली जाती है, राइट?
तो वो जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, नहीं दे सकती है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जो सही है आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, ना कि आप रोते रहोगे रोज रोज। कितना ही टाइम आप रोते रोते दे सकते हो खुद को, एक बार को तो आंसू भी सूख जाते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा काम करो, रिलैक्स करो, अपना एक टारगेट बनाओ। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको जीना है तो टारगेट आपका होना ही चाहिए कि आपको बनना क्या है। आप जो आज सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो, वही अगर आप पास्ट की चीज़ों को बार बार याद करे जा रहे हो तो वही आपका फ्यूचर बना देंगी। आपके चाहे बिना, आपको चाहो ना तब भी वही बनेगा, क्योंकि आप वो रोज़ कॉन्टिन्यूसली वही चीज़ रोज़ सोच रहे हो। तो आप जब कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ को बहुत सोचते रहते हो या बहुत, वो आपका फ्यूचर वो बना देती है, वो एक्चुअल में सच हो जाती है बातें। तो आप गलत अट्रैक्ट करोगे तो आपको गलत ही मिलेगा। आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको, लिख के देती हूँ आपको। तो अगर आप अपने बारे में, सबसे पहले तो आप अपने आप को बहुत प्यार दो। कोई दे या ना दे, घर वाले दे या ना दे, आसपास वाले दे या ना दे, आपको कोई हैप्पी या कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई खुशी दे या ना दे, कॉम्प्लीमेंट भी दे या ना दे, आप अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, क्योंकि यू डिजर्व बेटर। यू डोंट डिजर्व what you are today. You deserve, you belong here, you don't belong here, right? नहीं, आपको शक होगा, अभी खुद पे बहुत शक होता है। लोग सेल्फ डाउट में रहते ही रहते हैं। आपको सेल्फ डाउट हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। एक गोल बनाओ और उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आके बोल के भी जाए ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने तो ट्राई भी किया था, मेरे से तो हुआ ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ब्रो। फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है भाई? मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। आई एम स्ट्रांग इनफ। आई डोंट हैव अ सेल्फ डाउट कि आई कैन नॉट डू इट। आई कैन डू इट। मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये होता कैसे है, कैसे इसका फॉर्मेट है, कैसे उसकी डिटेल्स जानो। अगर आपको एक गोल मिल गया और अपने सेल्फ डाउट हटा दिया, आपके पास रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ना आपको किसी के मोटिवेशन स्पीकर के वीडियो की ज़रूरत होगी, ना अपने आप जो क्या बोलते हैं, जो हैप्पीनेस होती है, जो ये रिवॉर्ड वाला सिस्टम होता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस, इसका काम ही होता है आपको मोटिवेट करना आपके गोल की तरफ। आप इसको जो भी चीज़ दोगे वो उसकी तरफ ही जाएगा। बट ये डिसाइड आपको करना है कि आप इसको दे क्या रहे हो। आप ब्रेन को जो दोगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो आपको अपनी अच्छी हैबिट्स जनरेट करनी है, तो वो आपको अच्छी हैबिट्स की तरफ ही ले जाएगा। रिवॉर्ड उससे भी मिल रहा है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको उसके लिए सीखना है। अब वो जो सीखने वाले टाइम पीरियड में ही लोग अटक जाते हैं, वो बोलते यार बैकअप, बस हो गया मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने ट्राई कर लिया यार, देख मैंने कितना ट्राई किया। अरे नहीं किया, इट्स नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो यार। पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास काम करने के लिए, या आपको खाली बैठे बैठे बस स्क्रॉल ही करना है जिंदगी भर, बूढ़े बूढ़े हो जाओगे। इस धरती पे आए हो तो कुछ तो रीजन होगा ना, तो अब उस रीजन को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट वीडियो तक आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो अपना गोल डिसाइड कर लोगे। जिसने अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या क्या गोल है। आई वॉन्ट यू टू बी ग्रो, आई वॉन्ट यू टू बी मिलेनियर, बिलेनियर, whatever bro, you are strong enough to become the billionaire। अपने आप पे भरोसा करो। मैं करती हूँ आप लोगों पे भरोसा। ऑफ कोर्स जो भी मदद चाहिए मुझे बताना, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, आई विल बी देयर फॉर यू। हैप्पीनेस पे सबका हक है, पर हम चूज करते हैं सैडनेस। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। और जाते जाते मैं बताना चाहूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने रूटीन को बदलने के लिए। जिसको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है
please prefer meditation. Keep doing it every single day. No excuse, no reasons. कोई रीजन देना ही नहीं है अपने आप को. ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलो हर चीज के लिए जो आपके पास दिख रहे हैं आपको. जो नहीं भी दिख रही है उसके लिए भी बोलो. थैंक यू मेरे सर पे छत है. थैंक यू मेरे हाथ में पेन है खरीदने के लिए. मेरी इतनी औकात है कि मैं पेन खरीद सकती हूँ. मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए जो मैंने खुद ने खरीदे हैं. मेरे पास पेरेंट्स हैं मेरे जो मेरे साथ रहते हैं और वो हेल्दी हैं. शुक्रिया करती हूँ मैं भगवान को, यूनिवर्स को, कि मेरे को उन्होंने पढ़ने का मौका दिया. शुक्रिया करती हूँ उस भगवान का कि मैं आज किसी की मदद कर सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं. शुक्रिया करती हूँ उस भगवान का कि उन्होंने मुझे खाने को खाना दिया. इससे आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा. 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, आपको लगेगा अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो मुझे तो चेंज कोई दिख नहीं रहा. आप करते रहो, आपको चेंज 100% दिखेगा. और हमारे योग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो. त्राटक मुद्रा है और ब्राह्मरी है. उससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है. डीप स्लीप होती है ना, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको. आप बोलोगे यार बचपन से नहीं सोया मैं ऐसा. मतलब बड़े होने के बाद जो एज आती है जब आप स्ट्रेस में चले जाते हो, उसके बाद से मैं ऐसा सोया नहीं. बचपन में सोया करता था ऐसा, बट आज वो नींद आई है. तो आप फॉलो करो स्टेप और एटलीस्ट ट्राई करो. एक गोल बनाओ 30 डेज और 6 वीक्स और 8 वीक्स, जो भी आपको सूट करे. आपको वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली करनी है बिना रुके, बिना एक्सक्यूज़ के. और आपको रिजल्ट तो 100% मिलने ही वाले हैं. तो जिसको भी रिजल्ट मिले और वो अपने आप में खुश फील करें तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट के ज़रिए प्लीज़ मुझे बताना, रिप्लाई करना. और मैं आपको और भी टॉपिक्स के साथ मिलती रहूँगी. आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. मुझे बोल के बहुत अच्छा लगा, बता के बहुत अच्छा लगा. मैंने भी अपना गोल ढूंढा है तो फॉलो कर रही हूँ मैं, और मैं बहुत खुश हूँ उससे. हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे तो होगी ऑब्वियसली. तो नेक्स्ट वीडियो तक क्या पता आप लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी बदल जाए. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए. कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना. और बाय बाय.